13 मुसलमान कंट्री जो है सारा भारत ब्रह्मांड में, वो सब उससे पहले एकत्रीकरण हो जाएंगे। वो सब मिलके पाकिस्तान को मदद भी करेंगे और साथ ही साथ तुर्की अपना सारे सैन्य बल के साथ भारत की ओर युद्ध पाकिस्तान के साथ मिलके करेगा। जैसे कि जयफुल मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, तुर्की धाई आसिब भारत रे हाण गोल करिब रक्त धार होई हो। तो ये महापुरुष अच्युतानंद ने उड़िया में लिखे हैं। तो अपनी आप वो आके पाकिस्तान को मदद करेगा और भारत की विरुद्ध में युद्ध छेड़ेगा। पर भारत जैसी पवित्र देश है, जिस देश पर भगवान है और जो देवभूमि है, सत्य त्रेता द्वापर और कली चारों युग में भगवान इस धरती पर धरावतरण किए हैं और कई असुरों को उन्होंने विनाश किया। सत्य युग में जितने असुर थे भारत के, अखंड भारत की विरुद्ध में और सनातन धर्म की विरुद्ध में, उनका संहार हुआ। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण को मिला के ब्रह्मांड में सप्तद्वीपमयी में कई असुरों को संहार कर धरा को निवारण किया और उच्छ्वास किया, धर्म संस्थापना किया। द्वापर युग ने भगवान श्री कृष्ण ने सारा ब्रह्मांड में सप्तद्वीपमयी पर जितने सनातन धर्म के विरोध थे और जो पापी थे, उनको भी विनाश किया। और कलियुग के अंत में भी ऐसा होने वाला है, जैसे कि धर्म संस्थापना होगा। पापियों लोगों के लिए ये बहुत कड़वा लगेगा, पर धर्मी लोग तो उत्कंठा में इंतजार में है, क्योंकि धर्म करना बहुत कष्ट है, बहुत मुश्किल है। पाप करना तो बहुत आसान है। तो ये पापियों लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर ऐसा समय आएगा जिस समय पर प्रभु का आशीर्वाद से भारत को रसिया ने पूरा मदद करेगा और वारसमेंट जो नाटोमेंट है, जो नाटो ट्रीटी है, वो टूट जाएगा और फ्रांस, जापान, जर्मन तीनों बड़े महाशक्ति भारत के साथ भारत को मदद करेंगे और युद्ध महाघोर होगा और अंत में सनातन धर्म का विजय होगा और भगवान सारा ब्रह्मांड में सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे। क्योंकि धर्म संस्थापना हर युग में हुआ है और इस युग में भी हो रहा है। और मनुष्य समाज के लिए सबसे बड़ा पवित्रता है भगवान की श्री चरण पर अपने आप को समर्पण करे और प्रभु को यही मांगे कि प्रभु मेरे को अपना भक्ति और आपको समझने के लिए शक्ति और समर्पण प्रदान करे। क्योंकि संसार में मनुष्य लोग माया के अधीन होते हैं और माया तब टलता है जब आपका आशीर्वाद आता है। तो सारे संत भक्त सनातन धर्मी पवित्र मानव के लिए सबसे बड़ा यही वार्ता है। धर्म संस्थापना तो जरूर होगा, पर उसमें भक्त लोगों का कोई अहित नहीं होगा। भक्त लोग उद्धार पाएंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। और हमारा लक्ष्य यही है। हमारा लक्ष्य कोई गलत लक्ष्य नहीं। मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया, मैं किसी को मंत्र दान नहीं किया, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। मैं अपने आप को आप जैसे साधारण मानव समझता हूँ। पर भगवान की दी हुई वरदान जो भक्त लोगों के लिए आप तक उड़ीसा की पवित्र भूमि पर है, उसको
भक्त लोगों के लिए बांटना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य मैं समझता हूँ। इसको करने से रास्ते में कई मुसीबत भी आता है, पर हमको निंदा से कोई दुख नहीं, प्रशंसा से कोई सुख भी नहीं है। निराधार हम सनातन धर्म के लिए काम करेंगे और धर्म संस्थापना के लिए भगवान की वाणी को सारा ब्रह्मांड में प्रचार करेंगे। हमको कोई बोलते हैं, देखो साधु संत लोग जन्म मृत्यु के अधीन नहीं रहते हैं। मृत्यु तो एक सोपान है मनुष्य का। अगर मनुष्य को मृत्यु होता है, वो अपना कर्म और फल के हिसाब से उनको स्थान मिलता है। कोई स्टूडेंट अच्छा पढ़ाई करता है स्कूल में, तो उनका परीक्षा में उसका इम्तिहान में अगर पास हो जाता है तो उनको नौकरी मिलता है, उनका प्रमोशन होता है, उनका घर को सुख शांति आता है। पर मृत्यु तो इससे कहीं गुण अच्छा है, क्योंकि मृत्यु मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पवित्र धारा है, जिसमें मनुष्य लोगों का मुक्ति मिलता है। जो सांप की प्रभाव से मनुष्य लोग धरती पर आते हैं, अपने कर्म फल को पवित्र कर्म करके भगवान की श्री चरण में जाने के लिए वही समय आ जाता है निकट। तो मृत्यु मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा खुशी का बात है। भगवान आज अगर हमको मृत्यु देंगे, काल देंगे, हम बहुत खुशी है, इसमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये शरीर मात्र है, ये पंचभूत का शरीर है और एक समय में ये पंचभूत मिट्टी में विलीन हो जाएगा, पर आत्मा अविनाशी है। इसीलिए मनुष्य लोग जन्म होते हैं धरती पर, जैसे कि कुछ अच्छा कर्म करे। संसार में हमको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है और संसार को परिवर्तन करना ब्राह्मण का कर्तव्य है। प्रवचन कथा करना, शास्त्र अध्ययन करना, शास्त्र को बांटना और धर्म प्रथा को प्रचलन करना, वैदिक मार्ग को समाज में प्रतिफलन करना मनुष्य में जन्म में ब्राह्मण जन्म का सबसे बड़ा कर्म और कर्तव्य है, जिस कर्तव्य को हम कर रहे हैं। और इसमें भगवान का आशीर्वाद है, जैसे हम कर पाते हैं, क्योंकि हमको माया ग्रास नहीं। तो ऐसे समय आएगा, धर्म संस्थापना होगा, कई हजारों लाखों लोग संसार पापी लोगों का विनाश होकर धर्म की धारा में जो हैं वही लोग उद्धार पाएंगे। सत्य युग होगा। भारत के ऊपर बहुत सारे विदेशी देश विश्वासघातक करेंगे। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, पर भारत की जिस देश के साथ विश्वास है, वही सब देश से कुछ बड़े बड़े देश भारत को विश्वासघात करेंगे, सही समय पर भारत को मदद नहीं करेंगे। पर भगवान की देवभूमि और भगवान की कृपा से, भक्त लोगों का धर्म बल से, आप लोग जो सत्संग में है, आप लोग का धर्म और पवित्रता से, सत्संग से, आपकी पवित्र कर्म से भारत पवित्र भूमि होके सारा ब्रह्मांड में अपना कर्तृत्व, अपना क्षमता और सनातन धर्म सारा ब्रह्मांड में प्रतिष्ठित